अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने कंपनी फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो अटैम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 163 और 164 दो पेजेस पे है। अब देखें, इन्फॉर्म ये कर रहा है कि ये कलाम मैन्युफैक्चरिंग के नाम से कोई कंपनी है। आप इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करें 31 दिसंबर 2010 पे, राइट। अब ट्रायल बैलेंस में उसने ये ओपनिंग स्टॉक से लेके कैरेज आउटवर्ड तक ये डिफरेंट पॉइंट्स बता दिए हुए। तो नीचे उसने टोटल नहीं किया हुआ है लेफ्ट और राइट साइड पे। इसका मतलब है ये ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में नहीं है, ये मिक्स्ड फॉर्म में मौजूद है। डेबिट और क्रेडिट आइटम मिक्स है। अब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये उसने हमें कितनी एडजस्टमेंट्स दी हैं बेटे? टोटल 6 एडजस्टमेंट्स दी हैं। अब इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे कह रहा है अटैम्प्ट करें। तो अब जब हम अपने कंपनी फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो पहले हमेशा हम इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो वो अब कैसे बनेगा देखिएगा। 3 लाइन्स यूज़ करेंगे। पहली में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कलाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सेकंड लाइन में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड लाइन में आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। लेफ्ट कॉर्नर पे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज़। अब पहले बनाना है हम लोगों ने अपना ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तो हमने सबसे पहले इसकी डेबिट साइड पे फर्स्ट आइटम इनपुट के तौर पे रखना है ओपनिंग स्टॉक। तो ये ट्रायल बैलेंस में पहला आइटम मौजूद है 75,000। क्रेडिट साइड पे पहला आइटम रख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो आखिरी एडजस्टमेंट पे उसने बताया हमें ये 110,000 है। डेबिट पे ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट पे क्लोजिंग स्टॉक। अब डेबिट साइड पे सेकंड आइटम आ जाएगा बेटे परचेजेस लेस रिटर्न्स। तो अब आप देखें ट्रायल बैलेंस में सेकंड पॉइंट पड़ा हुआ है परचेज 165,000। अब इसमें से इसके रिटर्न्स माइनस करने हैं, वो है ही नहीं है, नील। तो आउटर में भी 165,000 आ जाएगा। अब इसी तरह क्रेडिट साइड पे सेकंड आइटम आ जाएगा बेटे सेल्स लेस रिटर्न। तो अब आप देखें लेफ्ट साइड पे लास्ट से ये 5वां पॉइंट पड़ा हुआ है सेल्स ट्रायल बैलेंस में, कितना? 360,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। अब इसमें से हम इसके रिटर्न्स माइनस करेंगे, उसने बताया ही नहीं है, नील। तो आउटर में चला जाएगा 360,000, राइट। अब ट्रेडिंग अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है वो हो गई कंप्लीट। यहाँ पे मज़ीद कोई आइटम नहीं आएगा। जबकि जो हमारी डेबिट साइड है यहाँ पे अब आ जाएंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कौन कौन से हैं? वेजेस, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रा ड्यूटी, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो अब आप देखें इनमें से कौन कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस मौजूद है। तो अब आप देखें ये उसने बताया हुआ है हमें, ये ट्रायल बैलेंस में लेफ्ट साइड पे छठा 7वां पॉइंट है फ्यूल एंड पावर, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ आप लिखेंगे फ्यूल एंड पावर 2250, राइट। फिर इसी के नीचे दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, इकट्ठा बता दिया उसने। तो पहले आइटम के हिसाब से ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि वेजेस अब ट्रेडिंग में आता है और सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो पहले चूंकि वेजेस लिखा है इसलिए ट्रेडिंग में लिखेंगे। अगर लिखा होता सैलरीज एंड वेजेस तो फिर इस अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लेते। तो अब इस वक्त पहले वेजेस है तो इसलिए ये अमाउंट ट्रेडिंग में रहेगी। अब वेजेस की वैल्यू को आप 39,000 को इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट भी मौजूद है। तो अब एडजस्टमेंट नंबर 2 देखें इसी पेज पे। उसने बताया था कि वेजेस एंड सैलरीज में 2000 मशीनरी की इंस्टॉलेशन के शामिल हैं, ठीक है ना। तो मशीनरी की इंस्टॉलेशन को मशीनरी में जाके ऐड होना चाहिए था, वेजेस में नहीं। तो इसलिए आप वेजेस में से माइनस कर देंगे और सेम अमाउंट 2000 को जाके मशीनरी में बैलेंस शीट में ऐड भी कर देंगे, राइट। तो फिर वक्त हम ट्रेडिंग बना रहे हैं तो यहाँ वेजेस में से ये मशीनरी के 2000 माइनस करें तो बाकी 37,000 वेजेस की अपनी वैल्यू आ गई, राइट। अब इसके बाद आप देखें तो इसने दिया हुआ है कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस। तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कस्टम ड्यूटी कितने? 5250, राइट। बस बेटे और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस मौजूद नहीं है। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम इसको करेंगे क्लोज। तो क्रेडिट साइड पे आ रहा है हमारे पास 470,000 और जो डेबिट साइड है यहाँ पे आ रहा है आपके पास 200 समथिंग बनता है ये, ठीक है। तो क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, डिफरेंस आ गया 185,500। ये कहलाएगा अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट CD। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे किस नाम से? ग्रॉस प्रॉफिट BD के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। तो एक्सपेंसेस आ जाएंगे बेटे अब डेबिट साइड पे और इनकम्स चली जाएंगी क्रेडिट साइड पे। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस और कौन कौन सी इनकम्स मौजूद हैं। तो ट्रायल बैलेंस के पहले आइटम से स्टार्ट हो। स्टॉक नहीं आना है, परचेज नहीं आएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं आएगा, प्लांट एंड मशीनरी
खुद नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस शीट में जाना है इसने, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट मौजूद है कि आपने प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लेनी है, तो वो डेप्रीसिएशन यहाँ आ जाएगी, डेप्रीसिएशन मशीनरी के नाम से। आप देखिए मशीनरी की वैल्यू है 256,500 ट्रायल बैलेंस में, ये जो चौथा आइटम है, लेकिन ये इसकी करेक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि वेजेस के अंदर 2000 मशीनरी की इंस्टॉलेशन के शामिल थे। तो जब आप 256,500 में वो 2000 ऐड करेंगे तो मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू आएगी, फिर आप उसका 10% लेंगे तो ये डेप्रीसिएशन मशीनरी आ जाएगी 25,850, राइट। फिर उसके बाद कैश एट बैंक नहीं आएगा, कैश इन हैंड, फ्यूल एंड पावर, वेजेस नहीं आएगा, इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, यहाँ आ जाएगा 6,150, डायरेक्टर फीस ये भी हमारा एक्सपेंस है, यहीं आ जाएगा 6,000, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग में ले चुके, रिपेयर्स आ जाएगा हमारा एक्सपेंस है 3,600, सन्ड्री डेटर, अब सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट में जाके बनेगा करंट एसेट, ये खुद नहीं आना है, लेकिन अब इस पर एडजस्टमेंट मौजूद है बैड डेट्स वाली, तो अब उसको हमने यहाँ पे ट्रीट करना है। तो आप अपनी मेन हेडिंग को यहाँ पे नाम देंगे बेटे रिजर्व फॉर बैड डेट्स। अब आप करेंगे क्या, रिजर्व फॉर बैड डेट में आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट दिए होंगे उन्हें ओल्ड बैड डेट कहा जाता है। तो आप देखिए राइट साइड पे सेकंड लास्ट पॉइंट पड़ा हुआ है बैड डेट, ओल्ड साथ नहीं लिखा होगा, तो ये चूंकि ट्रायल बैलेंस में इसलिए ये ओल्ड बैड डेट कहलाएंगे। तो इनकी वैल्यू कितनी बताई 1500, इनको इनर में लिखें। अब हम करेंगे क्या, एडजस्टमेंट वाले बैड डेट न्यू बैड डेट कहलाएंगे और एडजस्टमेंट वाला रिजर्व न्यू रिजर्व कहलाएगा, वो दोनों इसमें ऐड कर लेने हैं। तो अब आप देखिए एडजस्टमेंट नंबर 5 में उसने बताया था कि डेटर पे आपने रिजर्व लेना है, तो न्यू बैड डेट नहीं पड़े हुए लेकिन रिजर्व पड़ा हुआ है, तो अब यहाँ लिखेंगे ऐड न्यू बैड डेट निल और ऐड करेंगे न्यू रिजर्व। तो उसने कितना कहा है, डेटर का कितने परसेंट लेना है, 5%। तो आप देखें हमारे पास डेटर्स की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में ये उसने बताई थी, डेटर्स की वैल्यू हम लोगों को 58,500। तो अब आप इसका लें 5%, तो ये आ जाता है 2925, राइट। तो ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू रिजर्व, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करें तो ये आ गया 4,425। अब इसमें से आप लेस कर देंगे ट्रायल बैलेंस वाला रिजर्व, उसे कहते हैं ओल्ड रिजर्व। तो अब आप देखें ट्रायल बैलेंस में ये पड़ा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से, कितना 1,800, ये लेफ्ट साइड पे लास्ट से थर्ड आइटम है, रिजर्व फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,800। ये यहाँ से अब आप माइनस करें तो 2,625 ये आउटर कॉलम में चला गया। ये बैड डेट्स की कंप्लीट ट्रीटमेंट होगी, राइट। तो अब डेटर पे रुके थे, यहाँ से आगे चलते हैं। तो देखें बेटे सेल्स ट्रेडिंग में लिख चुके, प्रॉफिट एंड लॉस ये एप्रोप्रिएशन में आएगा, रिजर्व ऑफ बैड डेट हमने ट्रीट कर लिया। नेक्स्ट 6% डिबेंचर, तो डिबेंचर बैलेंस शीट में जाके हमारी करंट लाइबिलिटी बनेगा, तो सॉरी डिबेंचर वाली हेडिंग में आएगा, राइट। लेकिन इस पर एडजस्टमेंट उसने यही बता दी। तो अब क्या करेंगे, ये जो 300,000 है आपके डिबेंचर की वैल्यू, आप इसका 6% लें तो ये आ जाता है बेटे 18,000। तो 18,000 को आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे ले लेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट के नाम से 18,000, पूरी की पूरी परसेंटेज यहाँ आ जाएगी, राइट। डिबेंचर खुद लाइबिलिटी बनेगा, इसका इंटरेस्ट सारा यहाँ आएगा, ठीक। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर नहीं आएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आएगा, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट मौजूद है। वो कह रहा है इसको एडजस्टमेंट नंबर 4 में उसने कहा कि आप इसको राइट ऑफ कर दो, ठीक है। नहीं एडजस्टमेंट नंबर सॉरी कौन सी में कहा है उसने जी, एडजस्टमेंट नंबर 4 के पहले पॉइंट में कहा उसने कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को आप राइट ऑफ करें, ठीक है ना। कितना राइट ऑफ करें उसने वैल्यू नहीं बताई, इसका मतलब है इसकी सारी वैल्यू राइट ऑफ कर देंगे। तो वो कितने हैं 6,000, तो यहाँ आ जाएगा बेटे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 6,000, यहाँ आ गया। फर्नीचर नहीं आएगा, खुद बैलेंस शीट में एसेट बनेगा। एडजस्टमेंट है कि आपने इस पर डेप्रीसिएशन लेनी है, तो 30,000 का आप 5% लेंगे तो ये आ जाएगा 1,500। तो यहाँ आप लिखेंगे डेप्रीसिएशन फर्नीचर 1,500, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे पेज एंड हो गया है, अगले पेज पे चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करेंगे। यहीं पे ये देखिएगा, ये रहा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यूड, यहाँ पे लिख देंगे डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यू। आगे चलते हैं, शेयर प्रीमियम नहीं आएगा, शेयर क्रेडिटर्स नहीं आएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड ये बनेगा हमारी इनकम। इसको अब आप लोग कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ये आ जाएगा आप लोगों का डिस्काउंट रिसीव 2,400। इंटरिम डिविडेंड ये जाएगा आप लोगों का कहाँ पे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड उसको हमने परसेंटेज के मुताबिक ट्रीट कर लिया है, इस इंटरेस्ट का क्या करना है बाद में देखते हैं। कैपिटल नहीं आएगा, जनरल रिजर्व नहीं आएगा। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट
तो इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड हमें मिलता है, इन्वेस्टमेंट वो पैसा जो हमने कहीं पे जमा करवाया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट हमें या डिविडेंड हमें मिलेगा, तो ये हमारी इनकम बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1000, ये हमारी इनकम बन गया। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये प्रीपेड टैक्स होता है, ठीक है, बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैड डेट्स हम बैड डेट के फार्मूले में यूज़ कर चुके। फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट है बेटे ये हम लोगों के पास कैरिज आउट, तो ये कहाँ आ जाएगा अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। कैरिज इन होता तो ट्रेडिंग में डेबिट पे लिखते, अब कैरिज आउट है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट पे लिखेंगे, राइट। इसके साथ ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, अपने इस प्रॉफिट एंड लॉस को कर देना है क्लोज। तो अब क्रेडिट साइड का टोटल करें, ये ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास आ रहा है 188,900, जबकि डेबिट साइड का टोटल हमारे पास कम बन रहा है। तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये आ गया हम लोगों के पास कितना 118,295, ठीक है। तो इसके साथ ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं बेटे हम लोग अपनी थर्ड स्टेटमेंट की तरफ, तो वो कौन सी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली दो स्टेटमेंट इकट्ठी बन गई, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब अगेन आप लिखेंगे कलाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहाँ लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और थर्ड लाइन में आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। लेफ्ट कॉर्नर पे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज़। अब हम जब अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसकी क्रेडिट साइड पे दो आइटम्स लेंगे। पहला आइटम ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट का बैलेंस आएगा, किस नाम से पड़ा होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से पड़ा होगा। आपने इनपुट के तौर पे क्रेडिट साइड पे उसको रखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। तो अब आप देखें ट्रायल बैलेंस में ये पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे लास्ट से फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विद इन ब्रैकेट लिखा है क्रेडिट, कितना है 26,250। तो ये अब आप यहाँ लिख लेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 26,250, ठीक हो गया। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा दिस ईयर प्रॉफिट, ये अब आपने कहाँ से लेना है, अभी जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में अपना नेट प्रॉफिट फाइंड किया था ना, जिसके लिए आपने लिखा था नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये ले लेंगे आप लोग 118,295। क्रेडिट साइड हो गई कंप्लीट, मजीद कोई आइटम नहीं आएगा। अब डेबिट साइड पे आपने ट्रायल बैलेंस से दो आइटम्स लेने हैं। पहला आइटम आएगा इंटरिम डिविडेंड, तो वो देखें बेटे ये पड़ा हुआ है हमारे पास, इंटरिम डिविडेंड कितना बताया उसने 13,500 बताया हुआ है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने इनपुट के तौर पे यहाँ ले लिया, ये देखिए राइट साइड पे मिड में पड़ा हुआ है इंटरिम डिविडेंड 13,500, ठीक। ये अब आप यहाँ लिखेंगे 13,500। अब दूसरा पॉइंट ट्रायल बैलेंस से आपने लेना है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो ट्रायल बैलेंस में पड़ी हो, तो वो मौजूद नहीं है। आप देखें ये चूंकि ट्रायल बैलेंस और इंटरिम डिविडेंड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे, तो इनका सिंगल इफेक्ट होगा, ये बैलेंस शीट में अब नहीं जाएगा। ये मैंने क्रॉस डाला है, क्रॉस मींस इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड के बाकी जितने भी पॉइंट हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे बेटे, एडजस्टमेंट से। तो अब एडजस्टमेंट में से कौन से पॉइंट लेने हैं आप लोगों ने, तमाम तरह के रिजर्व और प्रोविजंस बैड डेट के रिजर्व को छोड़ के, ठीक है, तमाम रिजर्व और प्रोविजन बैड डेट के रिजर्व को छोड़ के। तो अब आप देखें एडजस्टमेंट नंबर 4 में उसने सारी बात की रिजर्व्स की। तो अब एडजस्टमेंट नंबर 4 का पहला पॉइंट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का था, वो नहीं आना। फिर उसके बाद देखें बी में कह रहा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 18,000, तो यहाँ पर आप लिखोगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 18,000। अब चूंकि ये रिजर्व है तो इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाके ये सेकंड मेन हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। फिर कह रहा है जी प्रपोज डिविडेंड है आपका 10% ऑन शेयर कैपिटल, तो अब शेयर कैपिटल ट्रायल बैलेंस में देखें ये राइट साइड पे आपको दिया हुआ है, मिड में दिया हुआ है, ठीक है। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 225,000। अब आप इसका 10% लें तो ये आ जाता है हमारे पास 22,500, प्रपोज डिविडेंड के नाम से आ गया ये। अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, ये बैलेंस शीट में जाके CL करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जी टैक्स की प्रोविजन लेनी है आपने 37,000, तो यहाँ आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितनी आ जाएगी 37,500। अब ये भी एडजस्टमेंट में है तो सेकंड इफेक्ट इसका भी क्या होगा, ये जाके बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी बन जाएगा, राइट। ले बेटे ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हो गया कंप्लीट। अब हम लोग अपने इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी कर देंगे क्लोज। तो अब क्रेडिट साइड का टोटल करें, ये आ रहा है 144,545, जबकि डेबिट साइड जो सी है वो बन रही है तकरीबन 95,000 के करीब, ये कम है, ठीक। तो क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, डिफरेंस आ गया 53,045। ये कहलाएगा अब हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट,
53,045। सेकंड इफेक्ट इसका क्या होगा, ये जाके बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। तो अब एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे हमने टोटल 5 पॉइंट लिए, उनमें से पहला पॉइंट इंटरिम डिविडेंड था, ये ट्रायल बैलेंस से था, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। अब बाकी जो 4 पॉइंट बच गए उनमें से ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और ये नेट प्रॉफिट ये रिजर्व एंड सरप्लस में चले जाएंगे, और ये जो प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ये दोनों पॉइंट फिफ्थ मेन हेडिंग करंट लाइबिलिटी में आ जाएंगे। राइट, अब आ जाते हैं बेटे फाइनली हम लोग अपनी बैलेंस शीट की तरफ। तो आपने अगेन वही 3 लाइंस यूज करनी है इन्फॉर्म करने के लिए, कलाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सेकंड लाइन में बैलेंस शीट, थर्ड लाइन में एज ऑन 31 दिसंबर 2010, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रुपीस, एसेट्स रुपीस। तो पहले फिल करेंगे हम अपनी लाइबिलिटीज साइड को। तो हम लाइबिलिटीज साइड पे कितनी हेडिंग्स लेते हैं टोटल बेटे 5। उनमें से पहली मेन हेडिंग आ जाएगी हमारे पास शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम यहाँ लेंगे ऑथराइज कैपिटल। ठीक, तो ये कितना था उसने देखें क्वेश्चन के बिल्कुल आपको स्टार्ट में टॉप पे बता दिया था पहली एडजस्टमेंट में। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टॉप पे पहली एडजस्टमेंट में उसने बताया कि कलाम मैन्युफैक्चरिंग का जो ऑथराइज कैपिटल है वो 4,50,000 है और एक शेयर 10 रुपये का है। तो 4,50,000 कैपिटल की वैल्यू है, 10 का एक शेयर है, डिवाइड करें तो 45,000 शेयर्स हो गए। तो यहाँ लिखेंगे 45,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 450,000 लिख के डबल अंडरलाइन। फिर आ जाएगा बेटे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अब उसने ट्रायल बैलेंस में बताया कि ये 225,000 है, तो अब चूंकि एक शेयर 10 का था तो डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 22,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये आ जाएगा 225,000। तो ये हमारी पहली मेन हेडिंग शेयर कैपिटल कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं बेटे हम अपनी सेकंड मेन हेडिंग की तरफ, विच इज रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस रिजर्व एंड सरप्लस का डाटा बेटे हम 2 जगहों से ट्रांसफर करेंगे। पहले नंबर पे आप देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं। ठीक है, तो आप देखें राइट साइड पे ट्रायल बैलेंस में ये थर्ड पॉइंट पड़ा हुआ है शेयर प्रीमियम, ये रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, लेकिन ये है रिजर्व सरप्लस, सॉरी। ठीक है, हमारी हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस, तो पहले आने हैं रिजर्व फिर आना है सरप्लस। तो ये शेयर प्रीमियम हमारा सरप्लस है, तो ये बाद में आएगा, पहले हमने रिजर्व लेने हैं। तो अब आप देखें नेक्स्ट दिया हुआ है ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये दिया हुआ है हमें कितना 6,750, तो ये यहाँ पे लाइबिलिटीज में आ जाएगा 6,750। फिर उसके बाद उसने देखेंगे नीचे दिया हुआ है लास्ट से फिफ्थ पॉइंट जनरल रिजर्व, तो ये जनरल रिजर्व भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। 15,000 को इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट में उसने कहा था कि आपने इसमें मजीद ट्रांसफर करने हैं 18,000, तो 15 का जनरल रिजर्व पहले था, 18,000 और ट्रांसफर हुआ तो टोटल जनरल रिजर्व हो गया 33,000। ठीक है, तो ये रिजर्व्स कंप्लीट हो गए। आप सरप्लस की वैल्यू ले लें, वो जो शेयर प्रीमियम था थर्ड पॉइंट 7,500 शेयर प्रीमियम, ये आ गया 7,500। तो ये अब हमारे ट्रायल बैलेंस से पॉइंट्स हो गए कंप्लीट। अब आप देखें कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड से यहाँ पे क्या क्या ट्रांसफर होना है। तो देखें बेटे वहाँ से 2 पॉइंट आने थे, एक आना था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो ऑलरेडी हमने ये 18,000 ऐड कर लिया है, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस आना था 53,045, वो अब यहाँ ले लेंगे। तो ये हमारी सेकंड मेन हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस कंप्लीट हो गई। अब थर्ड मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे हम लोगों के पास लॉन्ग टर्म लोन्स, इसी नाम से मौजूद होंगे, नहीं दिए हुए निल। फोर्थ मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे डिबेंचर्स एंड पीटीसीज, तो ये उसने 6% डिबेंचर दिए थे लेफ्ट साइड पे, सेकंड लास्ट पॉइंट 6% डिबेंचर 300,000, ये यहाँ पे आ गए। अब फिफ्थ मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे हमारे पास करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज का डाटा हम लोगों ने 4 जगहों से ट्रांसफर करना है। पहले नंबर पे डिबेंचर्स का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लेना है हम लोगों ने। तो अब आप देखें हमने 3 लाख का जब 6% लिया था तो ये 18,000 बना था, तो वो जो 18,000 आया था उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे एज इट इज लिख दिया था। अब वही 18,000 यहाँ पे बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी भी बनना है, यहाँ आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक, लेकिन यहाँ 18,000 को लिखने से पहले आप देख लें क्या ट्रायल बैलेंस में पहले से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मौजूद तो नहीं है। तो देखें राइट साइड पे ट्रायल बैलेंस में मिड में पड़ा हुआ है डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 9,000, तो जो 18,000 था उसमें से 9,000 ट्रायल बैलेंस में मौजूद है, वो माइनस कर लें, बाकी करंट लाइबिलिटी बनेगा। राइट, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे अब आप देखें कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड से आपने क्या क्या ट्रांसफर करना है। तो एक आना है प्रपोज डिविडेंड आपका 22,500 और दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 37,500। अब तीसरे नंबर पे आप देखें ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन सी करंट लाइबिलिटी पड़ी है। तो ये एक सिर्फ क्रेडिटर दिए हुए राइट साइड पे, फोर्थ पॉइंट 9,750, ये आगे।
अब चौथे नंबर पे आप देखें कि एडजस्टमेंट में किसी किस्म का कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो नहीं है, तो किसी किस्म का कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उसने नहीं बताया। तो नहीं बेटे, ये हमारी लाइबिलिटी साइड हो गई कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी एसेट साइड पे। तो एसेट साइड पे हमारे पास 4 मेन हेडिंग्स आएंगी। पहली मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो अब फिक्स एसेट में पहले आएंगे टेंजिबल्स, फिर फॉलो करेंगे उसको इनटेंजिबल्स। तो टेंजिबल में देखेंगे तीसरा पॉइंट है ट्रायल बैलेंस में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 216,000, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 256,500 इनर कॉलम में। अब सबसे पहले इसमें मशीनरी की इंस्टॉलेशन के 2,000 वेजेस में शामिल थे, तो वेजेस से लेस किए थे, तो यहाँ मशीनरी में उनको ऐड करेंगे, तो मशीनरी की असल वैल्यू आ गई 258,500। अब इसमें से आप इसकी डेप्रिसिएशन लेस करते हैं 25,850, तो बाहर चला जाएगा 232,650। फिर उसने बताया हमें फर्नीचर, राइट साइड पे ये दूसरा पॉइंट है, तो फर्नीचर की वैल्यू है 30,000। अब इसमें से आप इसकी डेप्रिसिएशन लेस कर दें 1,500, तो 28,500 आउटर कॉलम में चला गया। तो ये हमारे टेंजिबल्स कंप्लीट हो गए। अब इसको फॉलो करेंगे हमारे इनटेंजिबल्स, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पैटेंट्स, तो उनमें से कुछ भी नहीं है। पहली मेन हेडिंग फिक्स एसेट खत्म। अब सेकंड मेन हेडिंग आ जाएगी इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट मौजूद तो है, लेकिन ये लिखा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ट्रायल बैलेंस में लेफ्ट पे लास्ट पॉइंट पड़ा हुआ है बेटे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर 15,000। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करंट एसेट होती है, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, निल। तीसरी मेन हेडिंग आ जाएगी डेफर्ड कॉस्ट। अब इस डेफर्ड कॉस्ट में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो अब इनमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये राइट साइड पे पहला पॉइंट पड़ा हुआ था, इसको आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को लिखेंगे इनर कॉलम में 6,000, लेस कर देंगे इसमें से रिटर्न ऑफ। तो कितना राइट ऑफ हुआ था नहीं मेंशन किया था, इसका मतलब है सारी वैल्यू राइट ऑफ हो गई, माइनस करें, बाकी निल बाहर चला गया, राइट। अब उसके बाद फोर्थ मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे हम लोगों के पास हमारे करंट एसेट्स। तो अब करंट एसेट्स देखें क्या है, पहला पॉइंट ट्रायल बैलेंस में स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है, तो स्टॉक हमारा क्लोजिंग वाला एसेट बनता है, तो वो आखिरी एडजस्टमेंट में दिया था 110,000, तो क्लोजिंग स्टॉक 110,000 करंट एसेट बन गया। फिर उसके बाद आगे चलेंगे कैश एट बैंक 45,000, ये हमारा करंट एसेट बन जाएगा। फिर कैश इन हैंड 1200, ये हमारा करंट एसेट बन जाएगा। फिर उसने बताया बेटे ये सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स को हम लिखेंगे इनर कॉलम में 58,500। अब एडजस्टमेंट मौजूद थी, क्या करेंगे, इसमें से न्यू बैड डेट जो नहीं थे 0 वो माइनस करें पहले, और फिर माइनस करें न्यू रिजर्व, तो वो था 2,925, तो बाकी 55,575 बाहर चला गया। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये हमारा करंट एसेट बन गई 15,000। और फिर ये राइट साइड पे आपके पास थर्ड लास्ट पॉइंट पड़ा हुआ है बेटे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 120, ये हमारा करंट एसेट बन जाएगा, राइट। तो इसके साथ ही जो हमारी बैलेंस शीट है वो हो गई बेटे कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल भी आ रहा है 704,045 और एसेट साइड का टोटल भी आ रहा है 704,045। तो ये बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 कंप्लीट हुआ।